सतना में शाह के हुंकार, बोले भगवान का भला हो जो। एमपी में कांग्रेस की सरकार वक्त पर गिर गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सतना में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में एक तरफ जहां पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शाह ने कोल समाज के बलिदान को भी याद दिलाया। इससे पहले अमित शाह मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां शारदा की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने सतना जिले वासियों को सौभाग्यशाली बताते हुए ये भी कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो मां शारदा के सानिध्य में रहने का आपको मौका मिला है। सतना में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सबसे पहले तो प्रणाम, जौहर और नमस्कार कर जनता व मंच पर मौजूद सीएम शिवराज व नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उन्हें गरीबों की हितैषी और यशस्वी मुख्यमंत्री बताया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं मैहर में सबरी आश्रम बनाए, लोकार्पण होना ठीक है। आपकी तरफ से मांग आई कि उसको और बढ़िया करके उसको लोकार्पित किया जाए, उसको लोकार्पित भी करेंगे। और हमारे कोल समाज के देवी देवता खैर माई, जिनको हम पूजते हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्थान बने हैं, उन स्थानों का भी ठीक से पुनर्निर्माण होना जरूरी है, संरक्षण होना भी जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? तो जितने भी हमारे धार्मिक ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, उनका भी विकास करने का काम किया जाएगा। और एक बात आज और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई लोगों ने बताया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं, वो जगह रह तो रहे 40 साल से, 50 साल से, लेकिन वो जगह उनकी नहीं है। वो जगह उनकी नहीं है। कभी मजदूरी करने आए थे, वहां बस गए। अब कई बार वहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पट्टा देने का प्रयास किया, लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइवेट मालिक कोई और है, जमीन किसी और के नाम पे लिखी गई है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। कौल समाज के बहनों भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं तो शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था, इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था, इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। गरीब को भी रहने के लिए पक्का मकान मिल जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। अगर कोई बीमार हो
तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है। लेकिन कौल समाज के मेरे बहनों और भाइयों, जनजाति बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आए थे अमित शाह जी 18 सितंबर को, लगभग 1.5-2 साल पहले, जबलपुर की पवित्र धरती पर, रघुनाथ साह शंकर शाह जी की जन्म जयंती पर। और तब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा एक्ट लागू करके जनजातियों की तकदीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं उस समय हमने की थी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया। हम सब जानते हैं हमारे कौल राजा राज करते थे कौलगढ़ी पर। कौलगढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में कौलगढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे राजा राज करते थे। कौल राजा, मुझे कई मित्रों ने कहा कि कौलगढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो रहे हैं। कौल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौलगढ़ी को फिर से संवारा जाए। तो आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज वहां केवल अवशेष शेष है। बैनवंशी राजाओं ने, हमारे कौल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था, और इसको राजा नागल कौल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उक्त गढ़ी में बिंद की गौरवशाली आदिवासी संस्कृति को दर्शाने के लिए शिलालेख होंगे। हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा और हमारे इतिहास को दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी, और उपलब्धता के आधार पर अंतिम कौल राजा के तेल चित्र को भी वहां लगाया जाएगा। और मैंने पूरी तैयारी से आया हूं, इसका एस्टीमेट बनवाया है। तो इन सारे कामों में लगभग 3.5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां कौल जाति की परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे वेशभूषा, हमारे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कौलगढ़ी के संरक्षण के साथ साथ मेरे पास कई भाई और बहन आए। मैं जानता हूं बड़े हिस्से में कौल भाई और बहन भूमिहीन हैं, खेती की जमीन इनके पास नहीं है, रोजगार के साधन सीमित है, और इसलिए जो हमारे कौल बेटे बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे, उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। गारंटी सरकार लेगी लोन की, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अलग अलग काम धंधों में आए, इसकी हम चिंता करेंगे। अभी शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए 1,14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, और इसलिए हम ये प्रयास प्रारंभ करेंगे कि इनको ठीक से प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे बच्चों का चयन भी सरकारी नौकरियों में हो सके। इस काम को भी हम लोग करेंगे। कौल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं, सतना आते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जाते हैं, और इसलिए हम कौल समुदाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करेंगे, और सतना में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाई जाएगी, ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। बोलो, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए?
ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें। और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। मैं अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। भोपाल आके उन्होंने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। और इसलिए वो रास्ता भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने खोलने का काम किया है।